हेलो एवरीवन। जेएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन अभी अगस्त के थर्ड वीक में होने वाली है, तृतीय सप्ताह में। तो उसी रिगार्डिंग आप में से कई सारे कैंडिडेट ने पूछा है जो पेपर थर्ड होती है, जो पेपर थर्ड के बारे में। इसके क्वेश्चन पेपर जो 28 जनवरी को एग्जामिनेशन हुई थी, इसके क्वेश्चन पेपर को एक बार आप लेकर आएँ, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। जिसमें से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट 28 वाले कैंडिडेट ने अपेयर किए थे, बट जो नेक्स्ट डे होने वाला था वो उन्होंने अपेयर नहीं किया था, तो उनको क्वेश्चन पेपर के बारे में उतना डिटेल पता नहीं है। तो ये 28 जनवरी की पेपर है, मैं आपको दिखाऊंगा आपको पेपर कैसा आया था, राइट, ईच एंड एवरीथिंग, और आंसर की भी मैं बताऊंगा। सो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है जेएससी सीजीएल का, जिनको पता नहीं है आप ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे जनरल स्टडीज़ पेपर थर्ड, यहाँ पे पेपर थर्ड के जनरल स्टडीज़ ये दिख रही है। इसको मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ, 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़। अगर आप चाहते हैं जनरल साइंस का मैं भी डिस्कस करूँ, मैथ्स का डिस्कस करूँ, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर, झारखंड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं उनका भी वीडियो क्वेश्चन के साथ, आंसर की के साथ, सॉल्यूशन के साथ मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, एक और वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 मार्क्स स्कोर करने के लिए, 90 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको, नेम द फर्स्ट इंडियन जैवलिन थ्रोअर टू क्लेम अ गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम 2018। 2018 में किसने जीता था? आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई 5-year प्लान दैट फोकस ऑन द गोल ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी कौन से 5 year की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, राइट, फोर्थ 5-year प्लान। दिस विल बी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल। नाइट्रोजन कंटेंट कौन से यहाँ पे जो आपको दी हुई है, सॉर्गन, पोटैटो, सनफ्लावर, पी, किसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। पी, मटर में ज़्यादा नाइट्रोजन की यहाँ पे सॉइल कंटेंट होती है, सॉइल में। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द स्वीट एडिबल फ्लावर ऑफ विच ऑफ द ट्रीज इन झारखंड इज लिक्विड ऑब्टेन। मतलब शराब कौन से पौधे से बनाया जाता है? सभी को पता होगा, महुआ, राइट, जो झारखंड से डेफिनेटली पता होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉकी प्लेयर वॉज अवार्डेड विथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इनमें से कौन से खिलाड़ी को राजीव गांधी का अवार्ड मिला था? ये आपको ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट, धनराज पिल्लई। ये हो गया 5 क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रही तो लाइक करते चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द फर्स्ट मैन टू टेलीवाइज पिक्चर ऑफ मोशन इन मोशन? ओके, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू टेलीवाइज पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन? ओके, मूवीज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे बी, जॉन एल बिलियार्ड, राइट, जॉन एल बिलियार्ड विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होने वाला है 6 के लिए। 7 के लिए, हु ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 7 का आंसर होने वाला है यहाँ पे हमारे लिए बी, डॉक्टर आशुतोष आर रविकर। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, हु कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर। विदाउट बीइंग अ मेंबर बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट कौन से यहाँ पे भाग ले सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। ओके, दिस इज द 8 आंसर। नाउ 9, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट, इंडिपेंडेंस के बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए थे? 9th का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द चक्रवर्ती, सी राजगोपालचारी आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, महादेव गोविंद रानाडे वॉज अ मेंबर ऑफ द विच समाज? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये आपको आंसर करना था। तो ऑप्शन नंबर बी के यहाँ पे मेंबर थे, कौन सा? दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ वी विल मूव टू द 11 क्वेश्चन। अभी तक आप 10 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया, क्वेश्चन के टाइप बता दिया, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी तरह आपको अभी जो अगस्त महीने में थर्ड वीक में होने वाली है, राइट, आपका 18 से 19 को एग्जाम हो सकता है, या फिर 25 को एग्जामिनेशन हो सकता है अगस्त में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज को रिटन बाय मीना अय्यर। मीना अय्यर के बारे में कौन सा, उनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर विल बी डी, आई एम नो मसीहा। ये सोनू सूद है ना, उनका बुक लिखा था इन्होंने, तो मीना अय्यर, सो आई एम नो मसीहा के को रिटन, को ऑथर हैं। 12th, दसमगढ़ इज द ऑल्सो नेम ऑफ विच ऑफ दिस वाटरफॉल इन इंडिया। ओके, दसमगढ़ का ओके कौन सा दूसरा नाम? तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, राइट, आइदर द सॉन्ग और दसम फॉल। दिस इज द आंसर ऑफ 12th। ओके, 13th, when did the battle of उदयपुर take place?
13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए 1680, राइट 1680। 14 क्वेश्चन नंबर सेज हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ मणिपुरी फॉर्म ऑफ डांस। मणिपुरी फॉर्म ऑफ डांस से कौन यहाँ पे वहाँ पे जुड़े थे या उन्होंने वहाँ से डांस का जो भी पार्टिसिपेशन किया। ऑप्शन नंबर विल बी गुरु विपिन सिंह, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर 14। 15 द साइट ऑफ हरप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ओके, हरप्पा कौन से रिवर के बैंक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा रवि, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आधा मतलब 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 15 3 जा 45 मार्क्स के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते चलें, वीडियो को शेयर करें अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव, ब्रदर, सिस्टर की इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे तो इसी प्रकार का मिला जुला थोड़ा लिटिल बिट हार्ड आ सकता है, ईजी आ सकता है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो 16 क्वेश्चन इज Dash is the first non-tribal chief minister of Jharkhand who was also completed his full term। ओके, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नॉन ट्रिबल ऐसे मुख्यमंत्री का नाम जिन्होंने फुल टर्म कंप्लीट किया, रघुवर दास, राइट, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। 17 का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी ईस्टर्न घाट, राइट, ईस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 18 का देख लेते हैं आंसर क्या होगा। हु हैड बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण अवार्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर द ईयर 2017 बट इवेंचुअली वॉज बेस्ट आउट ऑन 2020। मतलब पद्म भूषण अवार्ड 2017 को घोषित कर दिया गया था इनको मिलेगा, बट उनको 2020 में दिया गया। कौन है ऐसे खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु। 19 क्वेश्चन द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AIFI अनाउंस इन अगस्त 2022 इट्स कोलैबोरेशन विथ डैश इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंडियन वुमेन एथलीट। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का करंट अफेयर पूछा गया, देख सकते हो अगस्त 22 लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर में पूछा गया, तो आप करंट अफेयर भी करके जाएंगे तभी आपका ये 3 मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है आपको करंट अफेयर से, ठीक है। स्पोर्ट्स से भी देखने को मिल रहा है अभी क्वेश्चन। तो 19th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HSBC इंडिया, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड इन। तो CIWA कहाँ पे स्थित है, राइट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा भुवनेश्वर में स्थित, ऑप्शन नंबर सी। Now next question 21 who was the women coach of the year award in the FIH Hockey Star Award 2020-2021। ओके, तो किसने जीता था वुमेन कोच का अवार्ड हॉकी के लिए। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेरजोट मारजाने, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। 22 पे बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज। ये काफ़ी आसान है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज तमिल काफ़ी पुराना लैंग्वेज है भारतीय लैंग्वेज में से, ठीक है। 23 बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज नॉट स्पोकन इन सिक्किम। सिक्किम में कौन सा लैंग्वेज नहीं बोला जाता है। लेप्चा बोला जाता है, भूटिया बोला जाता है, नेपाली बोला जाता है, बोडो नहीं बोला जाता है। तो दिस इज द रॉन्ग, राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपको मार्क करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24, राइट। 23rd का आंसर यहाँ पे बोडो, यहाँ पे नोट पूछा है ना, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नोट पूछा है तो यहाँ पे कभी नोट करेक्ट पूछेगा, कभी यस पूछेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना। ओके, चलिए 24 बात करते हैं हम लोग। द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तो नहीं होगा डेफिनेटली, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यस, दिस इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। ओके, आखिर के 5 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डज द पंचायती राज सिस्टम नॉट एग्जिस्ट। अगेन नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन को ध्यान पूछेंगे, नहीं बोला है, नहीं एग्जिस्ट करता है, तो 25 का ए विल बी करेक्ट आंसर। चंडीगढ़ में यहाँ पे पंचायती राज का सिस्टम नहीं है। ओके, 26 क्वेश्चन नंबर। इन विच ऑफ दिस ईयर वॉज द साहित्य अकेडमी अवार्ड नॉट कम्फर्ट फॉर उर्दू लिटरेचर। ओके, नॉट कम्फर्ट कौन से साल में साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं दिया गया था। 26 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो करेक्ट है ए, राइट, यहाँ पे 1976 को नहीं दिया गया था। ओके, 27 विच ऑफ दिस इज अ मेजर टिम्बर प्रोडक्ट दैट रांची इन झारखंड एंडोड विथ एडिंग टू इट्स इकोनॉमी। ओके, कौन सा टिम्बर मतलब कौन सा पौधे का जो आपका तना रहता है वो यूज होता है अपनी इकोनॉमी में, राइट, फर्नीचर वगैरह में, तो ये गमहार, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, राइट, क्वेश्चन नंबर 28 विल बी कजली तीज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कजली फेस्टिवल जो तीज है कहाँ पे मनाया जाता है ये पूछा गया, सो करेक्ट आंसर विल बी राजस्थान, यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। हु लेड द इंडियन कंटिजेंट एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी। ओके,
तो ध्वज आरोहण जो ध्वज लेके आगे बढ़े थे कॉमनवेल्थ गेम में कौन थे वो 29 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह उन्होंने ध्वज आरोहण किया था, ध्वज लेकर आगे आगे जा रहे थे राइट इनॉग्रेशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ एसएमएस, फादर ऑफ एसएमएस से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हुआ मैटी मैकेडॉन, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस, राइट। होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे इस 2023 में जो 28 जनवरी की हुई थी। कुछ इसी प्रकार के आपको मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाएगा अगस्त के 3rd वीक में। ये एग्जामिनेशन 18 से 25 अगस्त के बीच में होने वाली है, राइट। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें। ये पार्ट 1 था, राइट, पेपर 3rd का पार्ट 1 था, राइट, जनरल स्टडीज़ 30 क्वेश्चंस। रिमेनिंग 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन में और आपको करवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। जनरल साइंस के लिए, जनरल मैथ के लिए, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर और झारखंड जीके के 40 क्वेश्चन का मैं भी आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, राइट। तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, राइट, यस आप मुझे और क्वेश्चन चाहिए, राइट, रिमेनिंग क्वेश्चन 120 क्वेश्चन और चाहिए आंसर किसी के साथ, तो आप लिखिए कमेंट करें। मैं आपको एक और वीडियो के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में 20, 20, 20, 40 लास्ट जीके का भी कंप्लीट करवा दूंगा। ओके।